जी, मैं ज़बीउल्लाह बलगन इस वक्त समरकंद के बिल्कुल नेबर में वाक़ एक गांव कोनीगिल में मौजूद हूँ। और इस कोनीगिल गांव का तारफ़ ये है और इसकी शोहरत ये है कि यहाँ पे एक मेरोज़ पेपर मिल है। ये पेपर मिल, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कितनी कदीम है, क्या आज भी यहाँ पर पेपर बनता है या नहीं बनता, और समरकंद उज़्बेकिस्तान में ये पेपर मिल कब लगी थी और ये फार्मूला कहाँ से आया था, इसी चीज़ को हम डिस्कवर कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम इसका इंटीरियर का जायज़ा लेते हैं। ये यहाँ से जो हम एंटर हो रहे हैं और ये मैं को प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये आपको वाटर नज़र आ रहा होगा, पानी बेसिकली, ये आप देख सकते हैं। इस पेपर मिल की खूबसूरती यह है कि इस पर जितनी भी मशीनरी पेपर तैयार करने के लिए चलाई जाती है वो सारी मशीनरी पानी से चलती है। यहाँ से आपको पानी की हिफाजत का अंदाज़ा हो गया होगा। आइए मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ। ये हम इस तरह से एंटर हो रहे हैं जी, और मैं आपको वेरी जो इसका स्टार्ट और बिगिनिंग प्रोसेस है वहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप डिफरेंट ये मशीनें देख रहे हैं जो चल रही हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पेपर की इब्तदा कहाँ से होती है। ये आप देखिए कि ये बेसिकली ये स्टिक्स हैं। ये कुछ ऐसी इतनी छड़ियाँ हैं जिनको पहले पानी में गीला किया गया है। गीला करने के बाद फिर उनकी जो छाल है जो गहरे रंग की है, उस छाल को ऊपर से अलग किया गया है और उसके बाद पीछे सिर्फ ये जो वाइट वाला है ये रखा गया है। यानी जो इसको ऊपर खुरदरा था, ब्लैक था, उसको उतार के और ख़ाली ये इसको वाइट कर लिया गया है और बाकी चीज़ जो है वो उसको वेस्ट कर दिया गया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जब ये वाइट ये बन जाता है, ये गोदा, इसको अब वो आटे की तरह का बनाना है। जिस तरह एक पेस्ट होता है ना, इसको एक पेस्ट की तरह बनाना है और इसी से ये पेपर बनेगा। ये जो लकड़ी मैंने आपको दिखाई है बेसिकली ये शहतूत की लकड़ी है। शहतूत, ये पेपर शहतूत की लकड़ी से बनता है। ये वाला जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आइए मेरे साथ। ये आप मशीनरी देख रहे हैं, बेसिकली ये ऐसे घूम रहा है और ये आगे जो है वो एक बड़े से वो लगे हुए हैं एक लकड़ी का, ये उसके साथ टकराता है, वो ऊपर उठता है, फिर वो नीचे जाके लगता है। और ये जो मैंने आपको दिखाई है छाल दिखाई है लकड़ी की, इसको आटे की तरह का गोदा बनाने में ये जो मशीनरी है ये काम करती है। मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊं ये मशीनरी फंक्शनल कैसे है। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे ज़माना कदीम के अंदर ये पानी से पन चक्की चला करती थी और पन चक्की जैसे चलती थी तो उसकी उस बिल्कुल सेम उसी तरह का वही ये प्रोसेस है। वहाँ से पानी आ रहा है, पानी इस लकड़ी को या इंजन को कह लीजिए टकराता है, ये घूमता है और फिर ये आगे वो जो आगे मेन लगे हुए हैं जो अंदर है उसको ऊपर नीचे होके उसको वो जो छाल मैंने बताई है उसको पीसते हैं और उसका वो आटे की तरह का गोदा बनता है। बेसिकली ये मशीनरी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पानी से ही चलती है। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि ये जो मशीनरी चलती है तो आगे क्या काम करती है। ये बेसिकली जी ये वो थे जो उनसे चलने से ये बार बार ऊपर नीचे होते हैं, बार बार ऊपर नीचे चलते हैं और फिर ये इसको इस शक्ल में, ये देखिए वो जो छाल थी, जो पत्ते थे, जो लकड़ी के ऊपर से तारी हुई थी, वो इस शक्ल में फिर ये बनना शुरू हो जाती है। इसको मज़ीद वो कूटेंगे, मज़ीद वो जैसे पंचकी चल रही है मज़ीद ये चलता जाएगा और इसको ये बिल्कुल एक पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट की तरह का। आइए आगे तशरीफ़ लाइए। वो जो पेस्ट बन चुका था उस पेस्ट को फिर यहाँ इसके ऊपर वो लगाना है। ये आप देख रहे होंगे अभी इसके अंदर खैर नहीं है, कम है, तो ये इसके अंदर उन्होंने इसको लगाना है, उस पेस्ट को जो बन गया है, और उसको इसके अंदर डाल देना है। जब इसके अंदर डालना है तो जो वाटर लिक्विड होगा वो नीचे रह जाएगा और ऊपर ये चीज़ रह जाएगी। ये चीज़ ये आप देख रहे हैं, ये एक कपड़ा टाइप पेपर टाइप सा ये ऐसे बन गया है, ये ऊपर रह जाएगा। पानी जो है वो
नीचे बह जाएगा, पीछे रह जाएगा, फिर उसके बाद इस शक्ल में ये चीज़ है, ये आपको तैयार मिलेगी, ये चीज़ बन जाएगी ये चीज़। और इसको फिर बाद में खुश कर लिया जाएगा। इस तरफ आइए ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। इनको फिर ऐसे बनाने के बाद ऐसे दबा दिया जाता है। ये दबाया बेसिकली इसलिए जाता है कि वहाँ उस पर सिलवटें बहुत ज़्यादा थी, वो खुरदरा था। इसको मुलायम करने के लिए फिर ये इसको एक ऊपर नीचे रख के ऊपर ये भारी पत्थर रख दिया जाता है। आप ये देखिए, ये सारी चीज़ मैनुअल है, इसमें कोई भी जदीद मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये फार्मूला और आइडिया मिला कहाँ से समरकंद वालों को पेपर बनाने का। ये अब ये मुलायम हो चुका है। आप जो मैंने आपको पहले दिखाया है जो बिल्कुल अभी इब्तदाई शक्ल में था, और ये देखिए ये अब एक मुलायम पेपर तैयार हो चुका है। और ये जो शहतूत के लकड़ी से बनने वाला पेपर है, ये दूसरे पेपर की निस्बत ये बहुत ज़्यादा देर तक महफूज रहता है। इवन के मौरखीन ने लिखा है कि ये सदियों तक भी ये पेपर महफूज रहता है। और ये जो एक फैब्रिक कह लीजिए या पेपर कह लीजिए तैयार हुआ है, ये सिर्फ पेपर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये और भी कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप इधर आ जाइए, ये देखिए। अब ये एक सींग है, बेसिकली ये एक गाय का या भैंस का सींग है, और ये एक पत्थर है। इसको यहाँ रख के इसी पेपर को मज़ीद मुलायम करने के काम आता है। ये भी देखिए आप, ये इसको ऐसे ऐसे रख देंगे, गीले को ऐसे करेंगे, इसकी सलवटें दूर हो जाएंगी, और ये देखिए ये इससे मुलायम हो जाएगा। इसको ये मुलायम करके फिर वहाँ दबाया जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया। अब ये एक चीज़ देखें, ये खुश्क है, अब ये एक तैयार पेपर है, ये आप देख रहे हैं, ये जिसके ऊपर ये प्रिंटिंग हुई हुई है, अगर आप देख सकें, ये भी यही पेपर है। इसी पेपर के ऊपर उन्होंने प्रिंटिंग करके भी हमें बताया है कि ये भी ऐसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ पेपर लिखने के लिए ये तैयार नहीं होता, ये सिर्फ पेपर के तौर पर ये काम नहीं करता, ये और भी काम आता है। वो कौन सा काम है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ जी। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ पेपर के तौर पर वो चीज़ काम नहीं आ रही। बेसिकली देखें आप, इसमें ये कलर डिफरेंट कलर का ये पेपर बन चुका है। ये खुश्क करने के बाद डिफरेंट कलर्स में ये इसको मुंतकिल किया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब इस पेपर के ये बैग भी बन रहे हैं, अगर आप देखें तो इसके अंदर तो बेसिकली चमड़ा ही लगा हुआ है, लेकिन बाहर इसकी सजावट के लिए इस पेपर को इस्तेमाल किया गया है। और ये लिबास भी बन रहे हैं, ये देखिए ज़रा फूलों के कढ़ाइयों के साथ ये खूबसूरत से ये लिबास भी इसी पेपर से तैयार किया गया है। ये देखिए, ये ट्रेडिशनल बेसिकली लिबास हैं। जो खुतबा, जो इमाम मस्जिद होते हैं जुम्मे के दिन जो खुतबा देते हैं या ईद के दिन जो खुतबा देते हैं, वो ये लिबास ज़ेब तन करके देते हैं। और ये छोटे छोटे टाइज़ आप देख रहे हैं, ये बनाए गए हैं। ये हैंड बैग है बेसिकली, और ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है और मज़बूत भी नज़र आ रहा है। इसी तरह ये छोटे टॉयज़ ये बच्चों के लिए। और ये वैसे पेपर अगर आप ख़रीदना चाहें, ये वाला पेपर, तो ये तैयार पेपर है, इसको आप ख़रीद सकते हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स जो हैं ये उन्होंने वो दिए हुए हैं। ये घर के अंदर आपके ड्राइंग रूम में, अक्सर उज़्बक लोग अपने ड्राइंग रूम में और अपने लाउंज में ये इस पेपर के ऊपर ये डिज़ाइन इस तरह से हुआ हुआ ज़रूर आवेज़ा करते हैं। ये भी बेसिकली वही चीज़ है। और ये था चिट्ठी ना कोई संदेश वाली बात। ये है वो लेटर का लिफाफा जिसे हम कहते हैं, कि ये जो सजना को ख़त लिखे जाते थे, तो ये बेसिकली वो ख़त के काम भी आता है। और मज़े की बात यह है कि ये जो इसका बाहर लिफाफा है वो भी इसी पेपर से बना हुआ है, और जो आप सैय्यद जी के नाम लिख सकते हैं वो भी इसी पेपर से बना हुआ है। ये भी एक खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये ज़माना कदीम की ये चीज़ें हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये आज भी प्रैक्टिस हो रही हैं, ये आज भी मार्केट में चीज़ें बिक रही हैं। ये पेपर आज भी तैयार हो रहा है, ये तैयार होने के बाद आज भी इसको मार्केट में सेल हो रहा है। ये देखिए, ये भी इसी पेपर से बना हुआ है। ये जो मैंने कहा कि दीवारों पे आवेज़ा किया जाता है, ये डिज़ाइन बना करके इनके ये सारे। और ये जो गुड्डियाँ पटोले आप देख सकते हैं, ये भी इसी पेपर से बने हुए हैं। उसने कहा बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ तेरे घर रह गईयाँ। ये देखिए, ये बेसिकली वो ट्रेडिशन है जो यहाँ पर भी वैसे ही है जिस तरह के पाकिस्तान में थी। तो ये अब मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़ ये जो आपको बताना ज़रूरी है,
ये एक पेपर का ये इब्तदाई शक्ल, यानी जो मैंने कहा था उसको जो सींग से उसको बराबर कर रहे थे उससे पहले की शक्ल है। ये बड़ी खूबसूरत दस्तावेज़ बनती है। एक आप इसके ऊपर कलम से लिखते हैं, कलम से लिखने के बाद ऐसे महफूज करके जो ज़माने कदीम में बादशाह दूसरे बादशाहों को खतूत लिखते थे तो वो ये बेसिकली शक्ल होती थी। उसमें उस वक़्त इतना मुलायम तो नहीं होता था, तो फिर इसके ऊपर वो करके तो ऐसे बंद करके तो वो हाथ में पकड़ के जो है वो एक सफ़ीर फिर दूसरे मुल्क में लेके जाता था कि ये बादशाह ने आपके नाम पैगाम भेजा है, सुलह चाहते हो कि जंग चाहते हो। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि समरकंद वालों के पास ये पेपर बनाने का आइडिया कहाँ से आया था, तो ये मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। पहले आपको पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया है, उसके बाद मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आइडिया कहाँ से आया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो पेपर है बेसिकली चाइना ने ईजाद किया था और इसके मौजूद का नाम तसाई लोन था। तसाई लोन ने पेपर ईजाद किया, उसके बाद ये पूरी दुनिया में पेपर जो है ये फैला। लेकिन समरकंद वालों के पास कैसे आ गया, इसका बताया जाता है कि 751 यानी 751 में चाइना ने सेंट्रल एशिया पर हमला किया। यहाँ उन्होंने हमला किया जब, तो यहाँ कुछ चाइनीज़ फ़ौजी जो हैं या कुछ चाइनीज़ लोग जो हैं वो अरेस्ट हो गए, गिरफ़्तार हो गए और चाइना जो है वो यहाँ से भाग गया। अब जो लोग अरेस्ट हो गए उन पर उज़्बक लोग जो थे उस वक्त के जर्नैल वो उनको टार्चर करते थे, उनको वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़दोकोब करते थे। तो उन्होंने कहा कि देखें आप हमें मारे ना पीटे ना, हमारे पास एक आइडिया है कि हम आपको शेयर कर सकते हैं, आप हमारी सज़ा कम करें या हमें रिहाई दे दें। उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने बोला कि जो पेपर चाइना बनाता है ना उसका आइडिया हमें है, हमें पता है कि वो पेपर कैसे बनता है। तो समरकंद वालों के लिए तो ये बिल्कुल एक सोने की कान जैसी खबर मिलना था। उन्होंने कहा ठीक है बताओ। तो उन्होंने फिर ये वो जो चाइनीज़ यहाँ पर कैदी बनकर आए थे उन कैदियों ने, चाइनीज़ कैदियों ने बेसिकली ये जो प्रोसेस मैंने सारा आपको बताया वो समरकंद वालों को बताया। और फिर यहाँ पर चूँकि ऑलरेडी शहतूत बहुत ज़्यादा होता है, पानी की कमी कोई नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने फिर ये सारा प्रोसेस चाइनीज़ की मदद से यहाँ पर बनाया। और ये तब से लेके 751 से लेके अब तक यहाँ पर पेपर बन रहा है और मुसलसल बन रहा है। और कहा जाता है कि ये दूसरे पेपर की निस्बत इस पेपर की एज यानी उम्र ज़्यादा है। और ये भी लिखने वालों ने लिखा है कि ये सदियों तक ये पेपर जो है ये महफूज रहता है, इसको नुकसान नहीं पहुँचता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।